आज का विषय है पवित्रता। पवित्रता, तो इस बात को हम कोशिश करेंगे समझाने का, और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा इसमें बहुतायत से मदद करे। भजन संहिता में बतलाया गया कि हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। परमेश्वर को बोला गया है कि हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? कोई इस संसार में, बाइबल बतलाती है कि इस संसार में बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन जीवित और सामर्थी परमेश्वर एक ही है, जिसने कि इस स्वर्ग और पृथ्वी की देखी और अनदेखी वस्तुओं का बनाया है जिसने। तो यहाँ पर भजनकार बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? तो हमारे परमेश्वर के अलावा कोई भी ईश्वर जो है, जो इस संसार में पाए जाते हैं, वे जो है वो पवित्र नहीं है, और हमारे परमेश्वर के तुल्य तो कोई भी नहीं है। आप देखेंगे कि परमेश्वर की पवित्रता को के विषय में हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। बाइबल बतलाती है कि एकमात्र पुत्र ने उसको प्रकट किया हुआ है, प्रकट किया है, और परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर ने अपने आप को बाइबल में अलग अलग गुणों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया हुआ है। जैसे कि अपन जान सकते हैं कि एल एलियोन जो कि परम प्रधान परमेश्वर, और यहोवा बारा जो कि क्रिएटर या फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है पवित्र है, प्रेमी है, न्यायी है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से परमेश्वर ने अपने गुणों के आधार पर हम मनुष्यों पर प्रकट किया हुआ। तो एक नाम परमेश्वर का पवित्र करने वाला परमेश्वर, यहोवा मैकोदिशकेम, ये पाया जाता है निर्गमन 31 अध्याय और 13वें वचन में, जो कि मूल हिब्रू में पाया जाता है मैकोदिशकेम। ये परमेश्वर ने अपने गुण को प्रकट किया कि मैं जो हूं पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, अर्थात परमेश्वर स्वयं पवित्र है। और इस बात को आप देख सकते हैं यशायाह नबी की जब सेवकाई की में उनकी बुलाहट थी, उस समय साराफ जो कि स्वर्गदूत है, तो स्वर्गदूतों की कई श्रेणियां होती हैं, जिसमें कि करूब के बारे में हम जानते हैं, और यहाँ पे यशायाह में साराफ बोला गया है उन्हें स्वर्गदूतों को। तो वो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं कि सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो परमेश्वर क्योंकि पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर द्वारा अनेक स्थलों में, बाइबल में अनेक आयतों में अपनी पवित्रता की शपथ खाकर परमेश्वर ने बातें की गई है। या हमारे पास जो वचन है वो उसमें बतलाया गया कि परमेश्वर ने अपनी शपथ खाकर, कई वाचा मनुष्यों से बांधी हुई है और इसी पवित्रता की शपथ खाई गई है। तो परमेश्वर क्योंकि परम पवित्र है, उसमें थोड़ा सा भी दोष या पाप या फिर डार्कनेस, अंधेरापन वहां पर नहीं है, और इसलिए परमेश्वर जो है सर्व सामर्थी परमेश्वर है। इसे अपनी पवित्रता की वजह से ही परमेश्वर की सारे जो सामर्थ है वो उनकी पवित्रता के कारण ही है। और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का भवन या निवास स्थान वो क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग भी जो है पवित्र है, और परमेश्वर का वचन भी जो है वह परमेश्वर के तुल्य पवित्र है, क्योंकि वह उनके मुख से निकली हुई बातें हैं। परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल जो है वो परमेश्वर के तुल्य ही पवित्र है। तो यूहन्ना के जन्म के अवसर पर आप देख सकते हैं कि जकरिया जो कि यूहन्ना के पिता थे, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा था कि वह हमें देगा, परमेश्वर हमें देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, शत्रु आज हमारा आपका कौन है? शैतान। तो शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने, परमेश्वर के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। अब जब पवित्रता की बात आती है, पवित्रता शब्द सुनते हैं, होलीनेस शब्द सुनते हैं या धार्मिकता शब्द सुनते हैं, इस तरह के शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम तो पवित्र नहीं है, हम तो धार्मिकता हमें है ही नहीं, और हम तो पवित्र कैसे हो सकते हैं। अभी आप आज के अध्ययन में आपको
एक विश्वास आ जाएगा कि आप जो है बिल्कुल पवित्र हो सकते हैं। और बहुत से लोग हमारे आपके बीच में पवित्रता रखते भी हैं। तो इसी बात के जो कंफर्मेशन है या पक्का करने के लिए आपके लिए आज का संदेश है। आप देखेंगे कि स्वर्ग पवित्र है, वहां पर जितने निवासी हैं आज की तारीख में स्वर्ग में सबके सब पवित्र हैं। और कुछ के विषय में हम जानते हैं कि पहले वो पवित्र थे और बाद में जब उन्होंने पाप कर दिया शैतान ने, तो उसको जो है उस स्वर्ग से अर्थात उस पवित्रता से उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो स्वर्ग पवित्र है और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी पवित्र बनाया था, पवित्र बनाया था। और हम मनुष्यों को भी, आदम हव्वा को भी परमेश्वर ने पवित्र बनाया था। और आप उत्पत्ति में देखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया सब जो है अच्छा बनाया, अच्छा बनाया अर्थात पवित्रता में बनाया। और मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपनी संगति में रहने के लिए मनुष्य को बनाया था। और हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता में ही आदम और हव्वा जो है वे सृजे गए थे। और सारे स्वर्गदूत भी जो है पवित्र सृजे गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूसीफर अर्थात शैतान ने घमंड के रूप में पाप किया और इस कारण वह अपवित्र हो गया या अशुद्ध हो गया और परमेश्वर की संगति से उसको दूर कर दिया गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आदम हव्वा को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में परमेश्वर ने पवित्र सृजा था, ताकि परमेश्वर जो है वो मनुष्य की संगति कर सके। क्योंकि पवित्रता ही एक ऐसी बात है जिसके आधार पर परमेश्वर मनुष्य से संगति कर सकता है। और पवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर की संगति नहीं हो सकती, परमेश्वर वहां से दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार की बात हम लूसीफर में या शैतान में हम देखते हैं, स्वर्ग में हुआ है। और यही बात जो है हम आदम हव्वा के केस में भी देखते हैं कि आदम हव्वा ने जैसे ही पाप किया, उन्होंने क्या किया, अपनी पवित्रता को खो दिया। जिस पवित्रता में वो सृजे गए थे वह पवित्रता पाप के कारण खो दी गई और वे परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। और जैसा कि बाइबल बतलाती है कि जो जन्म से ही मनुष्य जो होता है वो माता के गर्भ में ही पाप से ही जन्म लेता है। तो हम आप सभी पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। तो ये पवित्रता कैसे हम प्राप्त करेंगे इस बात को भी देखेंगे। तो ये सब जो पवित्रता को जो खो दिया, शैतान ने खो दिया, आदम हव्वा ने खो दिया, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनके निकट अपवित्रता मतलब पाप जो है वो रह ही नहीं सकता। और अपवित्रता की दशा में परमेश्वर संगति रख ही नहीं सकते। तो स्वर्गदूत क्योंकि आत्मिक प्राणी थे, इसीलिए उन्होंने आत्मिक रीति से पाप किया। और हम आप जो है शैतान का पाप जानते हैं कि वो घमंड रूपी उन्होंने पाप किया, मतलब आत्मिक प्राणी आत्मा से पाप किया उन्होंने और वे दोषी ठहरा दिए गए। लेकिन मनुष्य जो होता है वह देह, प्राण और आत्मा, देह, प्राण और आत्मा ये तीन तत्वों से मिलकर बना प्राणी होता है। इसीलिए मनुष्य का पाप शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार से होता है। आप समझ गए होंगे, स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है, उन्होंने पाप जो किया वे आत्मिक रूप से प्राप्त किया। मनुष्य जो है शरीर, मिट्टी और आत्मा जो कि परमेश्वर का दिया हुआ है, इनसे मिलकर बना हुआ है। इसीलिए ये दोनों बातों से जो है मनुष्य पाप करता है, आत्मिक पाप भी करता है और शारीरिक रूप से भी पाप करता है। और इसीलिए जो परमेश्वर ने अपनी जो चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के लिए जब 10 आज्ञाएं या व्यवस्था देते समय उनको बोला गया था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम पवित्र बनो। और ये 10 आज्ञाओं के पालन के द्वारा पुराने नियम काल में वे पवित्र ठहराए जाते थे, वे धर्मी भी ठहराए जाते थे इन आज्ञाओं के पालन के द्वारा। और निर्गमन 19 अध्याय में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, कब? जब होरे पर्वत पर जब व्यवस्था दी जा रही थी। तो मूसा, हम आप जानते हैं, होरे पर्वत पर चढ़कर
उन्होंने व्यवस्था को प्राप्त किया और वो 40 दिन और रात वहां रहकर उन्होंने व्यवस्था पूरी लेकर आए कि ये और इस व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ कि भजन संहिता 119 में पाया जाता है कि ये जो व्यवस्था है यह धर्ममय है, धर्ममय व्यवस्था है परमेश्वर की, ज्वालामय व्यवस्था है परमेश्वर की, और ये पवित्रतम व्यवस्था है परमेश्वर की। तो मूसा जब पर्वत के ऊपर जा रहे थे तो उसके पहले व्यवस्था को लेने जा रहे थे, 40 दिन रात वहां पे रहे, उसके पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पवित्रता कैसे आ रही है? वस्त्र को धो लेने से। तो लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। तब मूसा ने पर्वत पद से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार रहो, स्त्री के पास ना जाना, स्त्री के पास ना जाना। तो यहां पर वस्त्र धोना और स्त्री के पास जाने से क्या है कि जो कुछ अशुद्ध स्त्राव वगैरह निकलते हैं जो कि शरीर में लग जाते हैं, तो शारीरिक रूप से अशुद्धि हो जाती है। शारीरिक, ये पाप नहीं है, पाप नहीं है, क्योंकि पाप जो होता है वो आत्मिक रीति से पाप कहलाता है। तो वस्त्र धो लेना, ये शरीर को धो लेना, ये सब जो है शारीरिक अशुद्धता को दूर करता है। लेकिन परमेश्वर जो है वह आत्मिक जो पाप हुआ करते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है और उसी से जो है वह परमेश्वर की संगति दूर हो जाती है। और इसी बात को आप आदम हव्वा के केस में भी देख सकते हैं। वहां पर उसने फल खाया, कोई अशुद्ध शरीर क्या अशुद्ध हुआ? क्या नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की संगति उनसे दूर हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आत्मिक रूप से पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में स्वयं को आप देख सकते हैं कि अनेक जगह पे पति के रूप में बतलाया परमेश्वर ने। जैसे कि नए नियम में यीशु मसीह दूल्हा और कलीसिया अर्थात हम और आप जो है दुल्हन है, और दूल्हा उन्हीं को लेने आ रहा है जो कि दुल्हन पवित्र होगी, कुंवारी होगी, उसको ही दूल्हा लेने आ रहा है नए नियम में। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने जो चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को जो है उनको पत्नी कहा था और स्वयं को परमेश्वर ने पति के रूप में प्रकट किया था। और इसीलिए पुराने नियम काल में जो 10 आज्ञाओं में भी आप देख सकते हैं व्याभिचार से दूर रहने की आज्ञा दी थी। व्याभिचार पुराने नियम में मुख्यतः जो शारीरिक व्याभिचार है उसका विशेष तात्पर्य नहीं था, वहां पर विशेष बात थी कि मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा। तो मुझे छोड़कर अन्य किसी को यदि परमेश्वर करके मानते हो तो क्या करते हो? आप व्याभिचार करते हो कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, मेरी भी उपासना करते हो तुम और किसी दूसरे की भी उपासना करते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुराने नियम काल में परमेश्वर ने अनेक जगह पर लिखा हुआ पति हूं मैं तेरा, और नए नियम में हम आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन, कलीसिया जो है वो दुल्हन। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को, इजराइलियों को पवित्रता के लिए वो आग्रह करते थे। और नए नियम काल में भी हम देखेंगे कि जो दूल्हा है यीशु मसीह, वह भी अपनी दुल्हन से पवित्रता का ही अर्थात कुंवारे होने का ही और निष्कलंक होने का ही, जिसमें दाग और झुर्री ना हो, ऐसी दुल्हन को वो चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप, मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे। और अपवित्रता, बाइबल में जो अपवित्रता है उसको अशुद्धि भी बोला गया है, और वही बात है अपवित्र होना अर्थात पाप करना। मैं आपको बतलाऊंगा कि शारीरिक रूप से पाप या अपवित्रता और आत्मिक रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य जो है शरीर, देह, प्राण और आत्मा, तो देह और आत्मा से किए हुए पाप किस प्रकार से होते हैं ये भी मैं आपको बतला कर दूंगा। तो अपवित्रता या पाप जो होता है वो मनुष्य से परमेश्वर को अलग करता है। जैसा कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी संगति में चलने के लिए और अपनी स्तुति और महिमा के लिए सृजा था आदम को, लेकिन जैसे कि परमेश्वर ने आदम हव्वा के साथ में
आप देख सकते हैं कि पाप के पहले परमेश्वर जो है ठंडे समय में उनसे मिलने आया करता था, अर्थात उनकी संगति को बनाए हुए था। और इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की संगति पाप आगमन के बाद में दूर हो गई, और इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्यों में पाप जो है निरंतर बढ़ता ही गया। और देख सकते हैं आदम हव्वा के बाद में नूह के समय काल में परमेश्वर जो है आवाज और दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करते थे, और अब्राहम, इजाक और याकूब के समय अपने स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर बात करते थे, और स्वयं की संगति उनके साथ नहीं हो पा रही थी जैसे कि आदम हव्वा के साथ में हुआ करती थी। जैसे अब्राहम, इजाक, याकूब या नूह के समय में वो संगति नहीं हो पाई, कारण कि तो पाप के कारण परमेश्वर की संगति दूर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि पुराने नियम में नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की संगति जो है निरंतर मनुष्यों के साथ में बनी रही है। और यीशु मसीह ने भी बोला है, और कुछ समय के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पे आए और यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने मनुष्यों की संगति की, और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तब उन्होंने पवित्र आत्मा देकर बोला कि यह जो है तुम्हारा सहायक होगा। अर्थात आज हमारे आपके मध्य में पवित्रता के लिए परमेश्वर उपस्थित है। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। आदम के समय स्वयं उनके साथ में उठना बैठना था उनको, और नूह, अब्राहम, इजाक, याकूब पुराने नियम कालों में परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करते थे उनसे, और उसके बाद में नबियों के द्वारा एक नबी को चुनकर उनके द्वारा परमेश्वर अपने वचनों को देते थे। और हमारे आपके पास में नया नियम है जो कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह इस संसार में देह धारण किया और हमारे मध्य में उन्होंने डेरा किया या निवास किया। और आज जैसा कि मैंने बताया, पवित्र आत्मा हमारी इसमें सहायता करता है, और पवित्र आत्मा जो है वो हमारी संगति में बने हुए हैं। लेकिन लिखा हुआ हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो जाते हैं। हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो जाते हैं, जैसा कि हम आदम हव्वा में भी देख सकते हैं, नूह के समय में भी देख सकते हैं आप। परमेश्वर जो है मनुष्यों से अलग हो गए थे वहां पर, और उनको जो है सारों को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया था। इसी प्रकार से हम अनेक समयों में देख सकते हैं कि हमारे अधर्म के कारण ही परमेश्वर हमसे अलग हो जाते हैं। और यशाया 59 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो ये बातें हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, वरना हम आप भी जो है पवित्रता की दशा में रहते हैं, और आज परमेश्वर हमारे मध्य में और हमारे साथ में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन हमारे अधर्म के कर्मों के कारण परमेश्वर की संगति हमसे दूर हो जाती है। ये अलगाव जो है बाइबल में अनेक जगह पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप आदम हव्वा के किस्से में देख सकते हैं। और जब इजरायली जब कनान देश जा रहे थे रेगिस्तान में, इजरायलियों ने हट किया, वहां पर हठीले हो गए वो, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया। ये सब पाप उनके द्वारा करते रहे हैं, और आप उसका परिणाम जानते हैं कि जो मिस्र से निकली हुई पहली पीढ़ी के सारे लोग जो हैं वो है वहीं पर रेगिस्तान में ही मर जाते हैं। सिर्फ कालेब और यहोशू वे ही कनान देश में पुरानी पीढ़ी में, यहां तक कि मूसा ने भी एक पाप किया था जिसकी वजह से वो कनान देश नहीं देख पाए, और नई पीढ़ी के लोग जो है वो अंत में कनान देश में पहुंच पाते हैं। राजा शाऊल के द्वारा भी परमेश्वर की आज्ञाओं का जो है वो उल्लंघन किया था, और उल्लंघन करके उन्होंने युद्ध में लूटे जो जानवर जो हैं उनको परमेश्वर ने बोला था कि उनको जो है जीवित मत लाना, अमालेकियों को जीवित मत रहने देना, लेकिन उन्होंने जो है जीवित रहने दिया वहां के राजा आगोग को,
तब जो है परमेश्वर ने उसको जो है तुच्छ जाना शाऊल को, और उसको राज्य पद से उसको जो है निकाल बाहर किया और उसकी जगह पर राजा दाऊद को अभिषेक किया गया। तो हम देखते हैं कि इस पवित्रता में लाने के लिए अनेक विधियां हैं बाइबल में। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, उसमें से एक विधि की बात करूंगा, धोए गए पाप। धोए गए पाप, हमारे पाप जो है अनेक विधियों से जो है दूर किए जाते हैं, उसमें से एक विधि है धोया जाना, पापों का धोया जाना। और ये भजन संहिता 51:7 और कई जगह और भी मिलते हैं। जैसे राजा दाऊद का वचन भी पाया जाता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जूफा जो है वो एक प्रकार का जड़ हुआ करता था, तो उसको दुवों के लहू से उसको छिड़का जाता था। तो यहाँ पे छिड़कने वाली बात की गई है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर, अर्थात जूफा से लहू को मुझ पर छिड़क दे ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। तो आज हम आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो है हमको आपको सब पापों से शुद्ध करता है। तो अब आप दाऊद के इस वचन को आप समझ पाएंगे कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो मनुष्य की आत्मा जो है वो एक सफेद वस्त्र की तरह आप उसको मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जिसको कि पाप जो होता है वो उसको मैला कर देता है। एक आत्मा जो है मनुष्य की वो परमेश्वर का दिया हुआ है और वह शुद्ध सफेद होती है वो। लेकिन हम आप जैसे बड़े होते हैं और पाप करते हैं तो वो जो पवित्र जो वस्त्र जो है वह मैला होता जाता है और अशुद्ध हो जाता है। और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा अर्थात क्रूसीकरण के द्वारा लहू से इस वस्त्र को धोकर साफ करते हैं, जिससे मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और परमेश्वर मात्र यीशु मसीह के लहू से धोए गए उस वस्त्र को देखकर हमारे पापों को वो क्षमा करते हैं। और यदि धुलने के बाद यदि आप जैसे कपड़े को आप धोते हैं, आप धोकर आप देंगे कपड़ा, आप क्या देखते हैं? उस जो पानी जो बहा गया है, जो जिसमें कि मैल पड़ा हुआ, क्या आप उसको देखते हैं? नहीं देखते। आप क्या है, कपड़े धोने के बाद में कपड़े को फैलाकर आप देखते कि हाँ अब साफ हो गया है। लेकिन आप यदि उस धोबन पानी को देखेंगे तो देखेंगे कि सारा मैल जो है उस धोबन पानी में पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर का यहाँ पे वादा किया गया कि देखो मैं तुम्हारे धोए गए पापों को नहीं देखूंगा, मैं यीशु मसीह से धोए गए वस्त्र को ही मात्र देखूंगा। यदि यीशु मसीह से धोया गया वस्त्र आपने पहना हुआ है तो मैं आपको जो है पवित्र जानूंगा, क्योंकि जो धोबन जो होता है वो आप देखेंगे उसमें पाप का या मैलापन तो वो पड़ा रहता है। पाप कभी भी खत्म नहीं होता, पाप कभी भी नष्ट नहीं होता। आप बहुत इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझिए। यदि आपने कोई पाप किया ना, वो पाप कभी भी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो अनंत काल के लिए वो पाप जो है वो रहता ही है। लेकिन आप उस पाप को धो सकते हैं, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, ये सब बातें होती हैं और हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन पाप जिस प्रकार के धोया गया वस्त्र जो है उसका धोबन में आप देखेंगे कि गंदगी जो है पड़ी रहती है। इसी प्रकार से पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, लेकिन उसको जो है धोकर साफ किया जाता है। अब आप देखेंगे पवित्रता जो है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की पवित्रता होती है, एक होती है शारीरिक पवित्रता और दूसरी होती है आत्मिक पवित्रता। तो शारीरिक अपवित्रता को दूर करने के लिए जो शरीर से होती है उसके लिए परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को पुराने नियम में लेव व्यवस्था पुस्तक में अनेक प्रकार के जल से स्नान करने और जल से शुद्धिकरण की विधियां बतलाई थी, शारीरिक अशुद्धि को दूर करने के लिए। आप समझ सकते हैं आप। लेकिन आत्मिक शुद्धिकरण जो कि पापों से शुद्धिकरण होता था, उसके लिए परमेश्वर ने जो है 5 बलिदान लेव व्यवस्था में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि लहू के द्वारा ही
आत्मा की पापों को धोया जा सकता है या फिर उसको मिटाया जा सकता है। अर्थात आत्मिक शुद्धिकरण के लिए लहू का ही एकमात्र प्रावधान है, जिसे नए नियम में यीशु मसीह के लहू से धुलकर साफ होने की बात कही गई है। और यह जो है यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान में मिलता है। परमेश्वर का ही प्रावधान है ये, जिसने हम सबकी सृष्टि की, उसने ही ये प्रावधान दिया है। अन्य किसी भी ईश्वर ने जो है वह प्रावधान नहीं दिया हुआ। अन्य ईश्वर लोग क्या बोलते हैं, जाओ यहाँ पे इस नदी में धो लो, इस नदी में स्नान कर लो, वहां तीर्थ स्थान में चले जाओ, या ये कर लो, फल चढ़ा लो, फूल चढ़ा लो। इन सब से जो है आत्मिक पाप जो है वो नष्ट या क्षमा नहीं होते। एकमात्र परमेश्वर जिसने कि इस पृथ्वी की सृष्टि की है, उसका ही यह प्रावधान है कि उसके अपने इकलौते पुत्र मसीह के प्रायश्चित बलिदान में जो विश्वास करेगा, उसके पाप जो है क्षमा किए जाएंगे और वो अनंत काल तक पवित्रता की दशा में परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में वो निवास करेंगे। और इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 14वां वचन, वहां लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कभी नहीं देख सकता। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। तो मेल मिलाप रखने से भी पवित्रता आती है। और अभी हम और बातों को देखेंगे कि क्या क्या बातें जो है हमको अशुद्ध करती हैं और क्या क्या बातें जो है पाप हुआ करती हैं, और इनके अलावा दूसरी बातें जो है वह पाप नहीं होती हैं। तो पवित्रता के विषय में आप यीशु मसीह के वचन को देखिए। यीशु मसीह का वचन जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 11 और 18 में पाया जाता है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह का वचन है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, मन से निकलता है, वही मुंह से निकलता है। और मुंह में जो जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब आप देख सकते हैं इस शरीर के लिए क्या है, आप कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो ना, ये आपके शरीर को ही अशुद्ध कर सकता है, लेकिन आपके मन को अशुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जो बातें आप करते हैं, आप दूसरों के चुगली करते हैं, आप दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, आप गाली देते हैं, ये सब जो मुंह से निकली हुई बातें हैं ना, ये क्योंकि मन से निकली हुई बात है, इसीलिए वो आपकी आत्मा को अशुद्ध करती हैं। ये बातें आपके शरीर को अशुद्ध नहीं करती हैं, आपकी आत्मा को अशुद्ध करती है। मनुष्य जो है शरीर, देह, प्राण और आत्मा से बना हुआ, 3 तत्वों से बना हुआ। तो देह जो शारीरिक रूप से और आत्मा के रूप से, तो शारीरिक जो खाओ पियो तो उससे शरीर अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जो बातें आप मुंह से निकालते हैं जो वही जो है आपकी आत्मा तक को पाप में कर देती है। तो यहां पर यीशु मसीह के वचन को हमने देखा और इसी कॉन्सेप्ट में हम बाकी और भी बातों को समझेंगे कि पाप को ही बाइबल में अशुद्धि कहा गया है। पाप को अशुद्धि या अपवित्रता, इसको पाप को ही कहा गया है, क्योंकि आज का विषय जो है पवित्रता। अब पवित्रता को समझने के लिए आप अपवित्रता को भी तो समझना पड़ेगा, अशुद्धि को भी तो समझना पड़ेगा, तब तो आप जो है शुद्धता या फिर पवित्रता को आप समझ सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने यीशु मसीह के वचन को अभी देखा और इसके अनुसार जो है कि अशुद्धता या अपवित्रता या पाप की जो शुरुआत होती है वो मन से होती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मन है, जैसा कि याकूब उसका 1 अध्याय और 14 और 15वें वचन में भी पाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है
और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। और यही सब बातें आप देखेंगे जो आदम हव्वा के समय में भी हुआ था। हव्वा ने क्या किया था, यहाँ पे पहला लिखा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, जब उसने लिखा हुआ है कि वहां पे जब स्त्री ने देखा कि उसको देखने में जो है मनभाऊ है, खाने में जो है वो चाहने योग्य है, इस तरह से वो खींचकर, और परीक्षा में वो पड़ गई। वो परीक्षा में अपने ही जो अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षा में पड़ गए। और जब अभिलाषा जो है वो बढ़ गई, इसी के लिए लिखा हुआ अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप को जन्म दे। और पाप जब उसने तोड़कर खा लिया तो क्या हो गया, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता। अर्थात जो हव्वा ने जो फल खाया और अपने पति को भी खिलाया, उससे क्या हो गया कि मृत्यु अर्थात उसकी आत्मा जो है वहीं पर अनंत समय के लिए जो अमर सृजी गई थी वह मर गई वहां पर। और शरीर उस दिन से जो है धीरे धीरे मरना चालू कर दिया। और आदम हव्वा एक समय पर आकर उनको शारीरिक उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वे कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं या फिर पवित्रता से दूर करती हैं, जिसको कि परमेश्वर का वचन मना करता है? वे कौन सी बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ईर्ष्या, चुगली, बदनाम करना, अनादर करना, अभिमान या इसको घमंड भी बोला गया है, डींग मारना, बुरी बातों का गढ़ना, विश्वासघात, कठोरता, व्याभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, मतवालापन, गाली देना, हठीला होना, भक्तिहीनता, झूठी शपथ खाना, खरे उपदेश का विरोध करना, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं का खाना अर्थात प्रसाद। बाइबल ये सब बातें जो है मैंने ये अलग अलग आयतों में पाया जाता, मैंने इकट्ठा करके मैंने आपके सामने बतलाया है। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको जो है अशुद्ध करती हैं या फिर आपके ये जो है पाप कहलाती हैं। मैं एक बार और आपके लिए पढ़ देता हूं। ईर्ष्या, चुगली, बदनाम करना, अनादर करना, अभिमान या घमंड करना, डींग मारना, बुरी बातों का गढ़ना, विश्वासघात, कठोरता, व्याभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, मतवालापन, गाली देना, हठीला होना, भक्तिहीनता, झूठी शपथ खाना, खरे उपदेश का विरोध करना और मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को अर्थात प्रसाद को खाना। बाइबल बतलाती है नीति वचन 6वां अध्याय और 16 से 19 में कि परमेश्वर 7 वस्तुओं से घृणा करता है। परमेश्वर का अत्यंत घृणा है 7 बातों से। कौन कौन सी है वे 7 बातें? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन 7 बातों से परमेश्वर अत्यंत घृणा करते हैं। तो यही बातें हमको पाप में ढकेलती है या अपवित्रता हम में लाती हैं। तो इस वजह से जो है हम जो है परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, पवित्रता की दशा में हम नहीं रह पाते। लेकिन धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर का कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र के माध्यम से यह प्रावधान दिया है कि यदि तुम्हारे पाप जो है वो लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के हो, वो भी धोकर हिम के जैसे श्वेत हो जाते हैं यीशु मसीह के लहू में धुलकर। तो इसीलिए नया नियम में प्रेरित पौलुस बतलाते हैं कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दाग करके सौंपा था। पहले हम जो पापी थे वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दाग करके सौंप दो। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो है नया जन्म हो चुका है और हम आप जो है यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं।
इसलिए जो हमारे अंगों से अर्थात हमारी शारीरिक दशा में जो पाप हुआ करते हैं उनको जो है अब जो है पवित्रता के लिए उनको सौंप दो। प्रेरित पौलुस जो है वो सलाह देते हैं और वे एक और सलाह देते हैं, तो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को दूर कर और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें, शारीरिक और आत्मा की मलिनता को दूर करके। ये बात आप देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहले वचन में, और इफिसियों 4 अध्याय में बोला गया है, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बनते जाओ, ये जो प्रोसेस है या ये जो क्रिया है ये धीरे धीरे होता है। लिखा हुआ है कि अंश अंश करके हम जो है मसीह में बदलते जाते, अंश थोड़ा थोड़ा करके हम बनते जाते हैं, और एकदम से ये बातें नहीं आती है और धीरे धीरे ये आते हैं। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और प्रेरित पौलुस बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना भी सीखे। क्यों? आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्रियां विशेष करके ध्यान दें, तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएंगी। बच्चे जन्ने के द्वारा परमेश्वर का प्रावधान है कि स्त्रियां जो है वो उद्धार पाएंगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। कब पाएंगी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार? यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। पहला तिमुथियों उसका 2 अध्याय और 14 और 15 में ये वचन पाया जाता है। और बाइबल ये बतलाती है कि अविश्वास की दशा में, जब हम अविश्वासी थे, जब हमको पता नहीं था कुछ भी, तब की बात है कि अविश्वास की दशा में या फिर बिना समझे बूझे जो पहले हमने पाप किए थे तो परमेश्वर उन पर दया करते हैं। परमेश्वर उन पर दया करते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों के लिए बाइबल बताती है कि अब कोई बलिदान शेष नहीं, अब कोई प्रायश्चित बलिदान जो है शेष नहीं, अब कोई नया मसीहा नहीं आने वाला हमारे आपके पापों के लिए बलिदान देने के लिए। तो परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि यीशु मसीह का लहू ही हमें सब पापों से अर्थात अपवित्रता से शुद्ध करता है। मसीह ने वध होकर परमेश्वर के लिए संसार के लोगों से मोल ले लिया है और उद्धार भी सिर्फ जो है मसीह के लहू से ही संभव है, और मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने, जैसा कि वचन पाया जाता, पापों के बदले एक ही बलि सदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। इसलिए अब बलिदान की आवश्यकता नहीं, अब हमें किसी भी प्रकार के बलि देने की, लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। और आज हमें राजा दाऊद के अनुसार, राजा दाऊद क्या बोलते हैं, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना है और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी करना है। जो हमने सोचा है उनको आप पूरा करना है। परमेश्वर से कही हुई आपने जो मन्नत बोला है या फिर आपने मुंह से जो बात, इसी बात को जो है यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, शपथ ना खाना। तो यही है कि परम प्रधान के लिए अपने मन्नतों को पूरा करना है। और भी बतलाया गया कि टूटा मन जो है परमेश्वर के योग्य बलिदान है। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और प्रभु पर भरोसा रखो। हम उसके अर्थात यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलि अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता ना भूलें,
क्योंकि परमेश्वर ऐसी बलि से प्रसन्न होता है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। प्रभु तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये बात मीका 6वां अध्याय और 8वें वचन में पाया जाता है। परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। और लिखा हुआ है, उन्हीं से मैं प्रसन्न हूं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। भजन संहिता 15वां अध्याय देखिएगा, कितना प्यारा वचन है। लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तेरे तंबू में कौन रहेगा, अर्थात तेरे स्वर्ग में कौन रहेगा या तेरे पवित्र स्थानों में कौन रहेगा। कौन रहेगा, इसमें जो 5 वचनों में वो बातें बतलाई गई है कि कौन रह सकता है परमेश्वर के निकट। तो यहाँ पे भजन संहिता 15वां अध्याय और उसका 1 से 5 तक, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो ये सब बातें करता है। तो बाइबल आपको, परमेश्वर का वचन आप देखिए कितना धर्ममय है, कितने पवित्र वचन है ये और हमारे आपके लिए कितना योग्य है। तो आप भजन संहिता उसके 15वें अध्याय को निश्चित आप याद रखिएगा और इसको आप दोहराइए और अपने आप में विश्वास रखिए कि यीशु मसीह का लहू जो है हमको सारे पापों से, हमको जो है अधर्मों से, पापों से हमको बचाता है, धोता है और हमको शुद्ध करता है। लेकिन हमको करने वाले काम परमेश्वर के पवित्र तंबू में रहने के लिए हमको ये बातें भी आवश्यक है। भजन संहिता यही बातें 24 अध्याय में भी पाया जाता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब के वंश के हैं। याकूब वंशी है वो, याकूब जो कि परमेश्वर की याकूब के वंश के कौन है, इजराइली। वे जो पुराने नियम में इजराइली थे याकूब के वंश में, और आज जो है हम आप परमेश्वर की संतान है। और कुलुस्सियों 1:20 से 23 में लिखा हुआ, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से उस अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में, यीशु मसीह की शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। जैसे मैंने आपको बतलाया ना कि शरीर के द्वारा किए गए पाप, वो जो है यीशु मसीह ने शरीर के द्वारा दंड अपने ऊपर उठाकर जो है क्रूस पर जो है उन पापों का जो दंड था वो उन्होंने भुगत लिया है। और जैसा कि यशायाह 53 अध्याय से भी हम आप अच्छी तरह परिचित है, और जो यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण के विषय में, जो शारीरिक रूप से जो उन्होंने दुख उठाया हमारे आपके पापों के लिए, जो शरीर में किए गए थे, उनके हमारे अपराधों के कारण लिखा हुआ कि वो घायल किया गया, शरीर में उसके कोड़े खाए, हमारे अधर्म के कर्मों के कारण वो कुचला गया और हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया।
लेकिन उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके शरीर में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शरीर में दुख उठाकर हमारे आपके शरीर के द्वारा जो किए हुए पाप हैं उनको उसने उठा लिया और परमेश्वर के सामने अब हमको जो है निष्कलंक जो पेश करना चाहते हैं। और इसके लिए हमको आपको एक ही बात करना है कि उनके प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करना है और स्वर्ग में रहने के लिए हमको इसी पृथ्वी पर जो है हमारे जो पड़ोसी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कैसे करेंगे? जो चुगली नहीं करेगा, जो निंदा नहीं करेगा, इस तरह की जितनी बातें अभी अपन ने देखी है, ये सब बातें जो है उसको पूरा करके तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब आप देखेंगे समय भी पूरा हो गया है। मैं एक वचन आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसका 13 और 14वां वचन आप सभी का परिचित है। और आज का ये जो संदेश है इसका सार भी यही है जो कि राजा सुलेमान ने बोला था। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14वां वचन, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो आज का संदेश यहां पर समाप्त होता है।